अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप की 10 ऐसी सीक्रेट सेटिंग्स और 10 ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो 2023 के लेटेस्ट फीचर्स और सेटिंग्स हैं। अगर आप इन सेटिंग्स को जान लेंगे तो व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने के हवाले से आपका एक्सपीरियंस पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, व्हाट्सएप की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि फरवरी 2020 तक व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने वालों की तादाद पूरी दुनिया में 2 अरब से ज्यादा तजावुज कर चुकी है। यानी कि दुनिया की टोटल आबादी जो है वो 8 अरब के करीब है और 8 अरब आबादी में से सिर्फ 2 अरब आबादी जो है वो व्हाट्सएप की सार्फिन है। यानी हर 8 में से 2 लोग पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट किया करते हैं कि यार, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और इस वीडियो के लिए लाइक्स का जो टारगेट है वो 10,000 लाइक्स का टारगेट है और मुझे यकीन है कि आप ये टारगेट जरूर पूरा कर देंगे। दोस्तों, नंबर 10 पर हमने व्हाट्सएप के जिस नए फीचर को जगह दी है वो 2023 में ही व्हाट्सएप की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाया गया है और ये फीचर है पोल का। यानी कि आप पोल जनरेट कर सकते हैं, यानी वोटिंग करवा सकते हैं। तो जनाब, पोल जनरेट करने के लिए सिंपली आप सबसे पहले अपने दोस्त की चैट में जाएं और चैट में जाने के बाद सिंपली अटैचमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। और जैसे ही आप अटैचमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक पोल का जो ऑप्शन है ये नजर आएगा। आपने पोल पर क्लिक करना है और पोल पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने वो कंडीशन ऊपर सेलेक्ट करनी है और जिस कंडीशन पर आप वोट करवाना चाह रहे हैं, और नीचे जो जितने भी ऑप्शन हैं 2, 3, 4, 5 जितने भी चाहे वो आप ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप सेंड कर सकते हो और सिंपली एक टैप से कोई भी इस पर वोट कर पाएगा। दोस्तों, नंबर 9 पर हमने व्हाट्सएप के जिस नए फीचर को जगह दी है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, अगर आप किसी को भी कोई फोटो भेजते हो, कोई भी तस्वीर भेजते हो, तो अब वो दोस्त आपका तस्वीर देखने के बाद उसको सेव नहीं कर पाएगा और तस्वीर अपने आप डिलीट हो जाएगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो आपकी भेजी गई तस्वीर को एक ही बार देख पाएगा और उसके अलावा वो सेव नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब आप कहोगे कि ये तो फीचर पुराना है, इसमें नई बात क्या है? तो दोस्तों, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पहले ये फीचर था लेकिन उसमें स्क्रीनशॉट लेना पॉसिबल था, लेकिन अब आप इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए जो भी तस्वीर भेजोगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले भी होगी और उसका स्क्रीनशॉट लेना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि एक तस्वीर जो सिलेक्ट करनी है और उसके बाद ये जो 1 का निशान है इसको टैप कर देना है और सेंड कर देना है। और उसके बाद ये देखें, मैं आपको चेक करवा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेने की जितनी भी कोशिश करें लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा और यही सबसे ज्यादा इसमें सिक्योर बात है। दोस्तों, नंबर 8 पर हमने जिस फीचर को जगह दी है व्हाट्सएप का, ये फीचर भी बहुत ही कमाल का फीचर है। इस फीचर के मुताबिक अब आप अपने आप को भी मैसेज कर सकते हैं। जी हां जनाब, अब आपके नंबर को व्हाट्सएप प्रॉपर रिकॉग्नाइज करता है और व्हाट्सएप आपको ये सहूलत देता है कि आप अपने ही नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं। तो अब आप कहोगे कि यार, कोई पागल ही होगा जो अपने आप को मैसेज भेजेगा। तो जनाब, अपने आप को मैसेज भेजने का फायदा ये है कि आप जो भी अपने आप को मैसेज भेजोगे अपने नंबर पर वो नोट पैड के तौर पर आप यूज कर सकते हो। मसलन कई बार आपको कोई चीज याद रखनी होती है तो आप अपने ही चैट विंडो में अपने नंबर पर जो मैसेज भेजोगे वो आपके पास एक नोट पैड की सूरत में सेव रहेगा और आप भूलोगे नहीं। आप रिमाइंडर के तौर पर जो है वो कर सकते हो। और इसके लिए सिंपली जो है आप सिंपली चैट विंडो में जाएं और अपने कॉन्टैक्ट को यू के नाम से सिलेक्ट करें और यू जो है वो व्हाट्सएप अपने आप डाल देगा उसके ब्रैकेट में। इसका मतलब ये नंबर आपका है और सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये नंबर सबसे ऊपर ही ऑर्गेनाइज होगा और सबसे पहला जो नंबर होगा वो आपका ही होगा, जो कि व्हाट्सएप अपने आप इसको सबसे ऊपर जो है वो डाल देगा। आपने इस पर टैप करके जो है इसको यूज करना है और जितनी भी चीजें चाहें इसमें आप सेव कर सकते हो। दोस्तों, नंबर 7 पर हमने व्हाट्सएप के जिस फीचर को जगह दी है ये भी बहुत ज्यादा अमेजिंग फीचर है। दोस्तों, इस फीचर के मुताबिक अब आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हुए किसी कॉन्टैक्ट को प्राइवेटली रिप्लाई भी कर सकते हो, ताकि ग्रुप में आप वो बात नहीं कहना चाहते तो आप सेपरेट से उसको प्राइवेटली मैसेज कर सकते हो। इसके लिए सिंपली उस कॉन्टैक्ट पर टैप करके रखें, लॉन्ग प्रेस करें और उसके बाद 3 डॉट वाले ऑप्शन बटन पर क्लिक करें और रिप्लाई प्राइवेटली पर क्लिक कर दें। इस तरह जो भी रिप्लाई आप करेंगे उसको वो प्राइवेटली जाएगा, यानी कि वो अलग से रिप्लाई जो हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 6 पर हमने जिस खुफिया सीक्रेट सेटिंग को जगह दी है, दोस्तों ये मेरी फेवरेट है और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। थैंक यू व्हाट्सएप कि आपने ये फीचर जो है निकाला। दोस्तों, अब आप कॉन्वर्सेशन
टून को जो है वो डिसेबल कर सकते हो। क्या होती है कन्वर्सेशन टून, पहले ये देख लें कि जब भी आप अपनी चैट विंडो में रहते हुए मैसेज रिसीव कर रहे होते हैं या मैसेज कर रहे होते हैं तो एक बोरिंग सी टून जो टू 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 यानी आवाज़ आ रही होती है। बेशक आप जो मर्जी कर लें वो आवाज़ आती रहती है, ये आवाज़ ख़त्म नहीं होती। हालांकि कोई मकसद नहीं है कि आप यानी कि ऑनलाइन बैठे हैं, मोबाइल को भी देख रहे हैं, फिर भी टून बज रही है, तो इस टोन को जो है वो आप साइलेंट कर सकते हो, खामोश कर सकते हो। और इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद सिंपली आपको नोटिफिकेशंस में जाना होगा और नोटिफिकेशंस में जाने के बाद कन्वर्सेशन जो टून का ऑप्शन है, कन्वर्सेशन टून्स सबसे पहला ही ऑप्शन, इसको आपने यहां से डिसेबल कर देना है। अब आप जब भी मैसेज करेंगे अपनी चैट विंडो में रहते हुए या रिसीव करेंगे तो आपको ये गंदी सी ट्यून सुनाई नहीं देगी। दोस्तों नंबर 5 पर हमने व्हाट्सएप के जिस फीचर को जगह दी है, ये फीचर भी बिल्कुल लेटेस्ट फीचर है। इस फीचर के हिसाब से जब आप अपनी चैट्स को देखेंगे साइट पर, तो चैट्स के साथ जो प्रोफाइल फोटोज हैं, उन प्रोफाइल फोटोज के ऊपर एक आपको सर्कल बना नजर आएगा। ये सर्कल अगर आप गौर करें तो सबके ऊपर नहीं बना हुआ। ये जो सर्कल्स आप चेक कर रहे हैं, ये सिर्फ उन प्रोफाइल फोटोज के गिर्द सर्कल्स बने हुए हैं जिनके स्टेटस लगे हुए हैं। यानी कि आप बड़ी आसानी से इन चैट्स को देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस बंदे ने अपना जो स्टेटस है वो लगाया है और किसने नहीं लगाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसी सर्कल पर टैप करके, क्लिक करके आप बड़ी आसानी से इसका जो स्टेटस है वो डायरेक्टली देख सकते हैं। आपको यानी कि स्टेटस में स्पेशल जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 4 पर हमने व्हाट्सएप की जिस सीक्रेट सेटिंग को जगह दी है, ये भी बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी दोस्त के साथ जितने भी मैसेजेस हैं वो अपने आप डिलीट होते रहें, ऑटोमेटिकली डिलीट होते रहें, तो बहुत ही आसान है। खास तौर पर जब आपको ट्रस्ट ना हो कि यार ये जो मेरी चैट्स हैं ये ज़रा सेंसिटिव नोयत की हैं, कल यही जो मेरी चैट्स हैं मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं, तो आप एक ऐसी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके मैसेजेस अपने आप दूसरे बंदे के मोबाइल से भी डिलीट होते रहेंगे। और ये आप टाइम सेट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आप उस दोस्त की चैट विंडो में उसकी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करें और फोटो पर क्लिक करने के बाद ये जो आई वाला बटन है इस पर क्लिक करें और आई पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहां से आप डिसअपीयरिंग मैसेजेस की जो ऑप्शन है इस पर टैप करें और उसके बाद यहां पर आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि 7 दिन के लिए बाद अपने आप डिसअपीयर हो जाएं या 24 घंटे बाद या 1 माह बाद। तो आप जितना भी टाइम सेट कर देंगे तो आपके मैसेजेस तमाम के तमाम उतनी देर बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगे, अब आपके मोबाइल से भी और दूसरे बंदे के मोबाइल से भी। दोस्तों नंबर 3 पर जो फीचर है ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग फीचर है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी भी दोस्त की चैट हिस्ट्री एक्सपोर्ट करना, यानी कि सारी की सारी चैट जो आपके साथ हुई है उसको एक्सपोर्ट करके किसी दूसरे को सेंड करना, ताकि आप बजाय कि स्क्रीनशॉट लें जो कि बड़ा तकलीफदेह काम है, अगर आपकी चैट काफ़ी ज़्यादा लंबी हुई है तो आप सारी की सारी चैट को एक ही जगह टेक्स्ट की सूरत में एक्सपोर्ट करके किसी दूसरे बंदे को भी सेंड कर सकते हैं या अपने पास भी फ्यूचर के लिए महफूज रख सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन बटन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको मोर में जाना होगा और मोर में जाने के बाद जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट चैट, इस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि विदाउट मीडिया या इंक्लूड मीडिया। अगर आपको ये चैट फोटोज और वीडियो के साथ चाहिए तो इंक्लूड मीडिया पर क्लिक करें, नहीं तो विदाउट मीडिया पर क्लिक कर दें और उसके बाद सिंपली आप ये सारी की सारी चैट जो है वो टेक्स्ट की सूरत में पढ़ भी सकते हैं और किसी दूसरे को सेंड भी कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर हमने व्हाट्सएप की जिस सेटिंग को जगह दी है, इस सेटिंग के जरिए आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने से बच सकते हैं। जी हाँ जनाब, अगर आप ये सेटिंग ऑन कर लेते हैं तो कोई भी बंदा आपको किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में ऐड करने से आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा और सेटिंग्स में जाने के बाद सिंपली आपको प्राइवेसी में जाना है और प्राइवेसी में जाने के बाद आपको ग्रुप्स का जो ऑप्शन नजर आ रहा है ग्रुप्स पर क्लिक करना है और ग्रुप्स पर क्लिक करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको यहां पर ये जो ऑप्शन है एवरीवन, इस एवरीवन को हटाकर माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी दोस्त भी आपको सिलेक्ट ना कर पाए, किसी ग्रुप में ऐड ना कर पाए, तो यहां पर आप तमाम कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर दें और सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दें। अब आपके तमाम जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी आपको ऐड नहीं कर पाएंगे और इसके अलावा और भी कोई बंदा आपको ऐड नहीं कर पाएगा।
दोस्तों नंबर 1 पर हमने जिस सीक्रेट सेटिंग को जगह दिया वो नाम की तरह ही नंबर 1 है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी ये जान ना पाए कि आप ऑनलाइन हो तो नहीं जान पाएगा, और अगर आप चाहते हो कि आप लास्ट टाइम ऑनलाइन कब हुए, जैसे लास्ट सीन कहते हैं, तो कोई भी ये भी जान नहीं पाएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपने किसी का व्हाट्सएप मैसेज तो पढ़ लिया है या आपने उसका जो वॉइस मैसेज है वो तो सुन लिया है, लेकिन ब्लू टिक ना लगे, तो ये भी मुमकिन है। मैं ये तीनों चीजें आपको बताऊंगा कि ये कैसे मुमकिन है। दोस्तों इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, और सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको प्राइवेसी में जाना होगा, और प्राइवेसी में जाने के बाद दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन हु कैन सी माई पर्सनल इन्फो के नीचे लास्ट सीन एंड ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना होगा। और दोस्तों उसके बाद सिंपली आपको हु कैन सी माई लास्ट सीन को नोबडी करना होगा, और हु कैन सी व्हेन आई एम ऑनलाइन सेम एज लास्ट सीन करना होगा। सेम एज लास्ट सीन करने के बाद ये तो सेट हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आकर ये चेक करना होगा कि आप चाहते हो कि आपने जब मैसेज पढ़े हैं तो ब्लू टिक ना लगे, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन सेट करना होगा, और वो है रीड रिसीट। रीड रिसीट को सिंपली आपको जो है वो ऑफ करना होगा। अगर आप रीड रिसीट्स को जो है ऑफ कर देंगे तो कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपने दूसरे बंदे का जो मैसेज पढ़ लिया है, और ब्लू टिक नहीं लगेगा। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह YouTube से महाना लाखों रुपया कमाना चाहते हैं, जैसे कि मैं महाना लाखों रुपया YouTube से कमा रहा हूं पिछले कई सालों से, तो जनाब हमारे नए YouTube कोर्स का आगाज़ हो चुका है। 2023 के इस नए YouTube कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे दोस्तों, आप YouTube शॉर्ट्स से पैसा कमाना सीखेंगे, और इसके अलावा इसमें आपको एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग सिखाई जाएगी, और इसके अलावा लॉन्ग वीडियो से पैसा कमाना सिखाएंगे आपको, और इसके अलावा हर तरह की जो SEO है YouTube की, और थंबनेल बनाना, और वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जो एक यूट्यूबर के लिए ज़रूरी है, वो तमाम के तमाम इस कोर्स में आपको गाइड किए जाएंगे। ये 2 से 3 माह का जो कोर्स है, इसमें आपको वन टाइम एक ही बार फी पे करनी पड़ेगी, जो कि 10,000 रुपीज़ है, और 10,000 रुपये के अलावा इसमें किसी किस्म के कोई भी हिडन चार्जेस नहीं हैं। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें जो आपका सिखाने वाला बंदा होगा, आपका जो टीचर होगा, वो मैं खुद हूँगा, और मेरा YouTube में पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं पिछले 7 साल से महाना लाखों रुपया कमा रहा हूँ, और मैं आपको वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स गाइड करूँगा अपने तजर्बे की रोशनी में कि कैसे आप कम और मुख्तसर अरसा में एक कामयाब यूट्यूबर बन सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं ज़रूरी। अगर आप बेसिक एक लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करना जानते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है, और आपके पास एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, यानी आपके पास एक टच वाला फ़ोन होना ज़रूरी है, और एक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। ये कम से कम चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 0345111121 पर राब्ता कीजिए। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।